क्या मतलब हादिया तुम्हारे साथ ही और कौन है उससे? मेरे साथ गई जरूर थी लेकिन मेरे साथ आई नहीं। मुझे जब होश आया मैंने उसको हर जगह देखा। मेरे दोस्तों ने बताया कि राजिया आया और वो चली गई उसके साथ। अपनी बीवी का तमाशा सबके सामने लगाऊंगा मैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ये सब मत करो। यू डिडंट ट्रस्ट मी। अब देख लिया अपनी आंखों से। क्या कर रही हो तुम अब तक यहाँ पे? हाँ, चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? ड्राइवर को बोलकर स्टेशन तक जाओ और वहां से बस पकड़कर अपने माँ बाप के घर चली जाओ और यहाँ रुख करने की हिम्मत भी मत करना। डिवोर्स के कागजात तुम्हें घर पर ही मिल जाएंगे। मैं क्यों चली जाऊं? मुझे फैजान से बात करनी है। जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। फैजान भी यही चाहता है कि तुम वापस हैदराबाद चली जाओ। तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता है। मेरी बात तो सुनिए, मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं आपके बेटे की बातों में आके उसके साथ पार्टी में चली गई। मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही शौहर के साथ इतनी गैर महफूज हूँ। भारी महफिल में मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैं उन्हें ढूंढती रही और तुम्हारी झूठी कहानियों पर अब कोई नहीं यकीन करेगा। बेहतर यही होगा कि जिसको तुम पसंद करती हो ना, उसी के साथ घर बसा लो। अब तुम्हारा फैजान से कोई वास्ता नहीं होगा। मैं किसी को पसंद नहीं करती और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतनी ढीठ हो तुम। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी अकल खत्म नहीं हुई। आंटी प्लीज मेरी बात का यकीन करें। हाथ मत लगाओ मुझे। आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ ऐसा? खुद एक बेटी की माँ है, मेरे साथ कैसे कर सकती है आप? मेरी बेटी का नाम भी मत लेना। और तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि अपने आप को मेरी बेटी से कंपेयर करो? बेहतर यही होगा कि तुम खुद यहां से चली जाओ, वरना इस हालत में तुम्हें धक्के देना मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूं। तुम तो जाओगी यहां से। छोड़िए मुझे, छोड़िए मेरा हाथ। अम्मी चले, अब यहां रुकने का कोई जवाब नहीं है। अब चले। राजी सब तरह भी बहुत गुस्से में है। उसका जैसे गुस्सा कम होगा उसे सारी बात बता देना। कोई फायदा नहीं है अम्मी। सच्चाई के अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस वक्त। अगर मैं कुरान पाक पर भी हाथ रख के कसम खा लूंगा ना अम्मी, तब भी ये लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। प्लीज चले मेरे साथ। मैं जानता हूं अपने आप को। मेरा ज़मीर मुतमईन है अम्मी। मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया अम्मी। ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा मेरे साथ। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है अम्मी, सिर्फ आपकी फिक्र। आप चले मेरे साथ। नहीं नहीं राजी, हम इस तरह चोरों की तरह नहीं जाएंगे। मैं अपने भाई का दिल साफ किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। राजी तुम मुझसे बात करो, अपनी बेगुनाही साबित करो, वरना सारी जिंदगी में अपने भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मामू जान गुस्से में इस वक्त, वो किसी की भी बात का यकीन नहीं करेंगे। फैजान को लगता है कि वो कामयाब हो गया ना अपनी चाल में, लेकिन नहीं अम्मी। आपको याद है अम्मी आप क्या कहती थी कि सच में बहुत ताकत होती है अम्मी। झूठ चाहे लाख पर्दों में भी छुपा हो, लेकिन एक न एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। लेकिन हादिया, हादिया का क्या होगा? काश मैं हादिया के लिए कुछ कर सकता हूं। मैं क्या करूं? तो तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? और तुम उसे वहां लेने क्यों गए? ये वक्त बहस करने के लिए नहीं है अम्मी।
अब चले मेरे साथ, हमें हमें मिलकर हादिया का घर बचाना है। मैं हादिया के साथ और ज्यादती नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और बदनाम हो। यहां पर मां बनने वाली है वो अम्मी, उसके मां बाप को पता लग गया तो क्या बीतेगी उन पर। मैं दूर जाना चाहता हूं इन सब से, हमेशा के लिए दूर जाना चाहता हूं। कभी भी इनकी शक्लें नहीं देखना चाहता मैं। अब चले मेरे साथ में, मैं सामान पैक कर रहा हूं, अब आए। तो मुझे मजबूर कर रही हो। मुझे, मैं फैजान से कहीं नहीं जाऊंगी। फैजान तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारी मुंह पे थूकना नहीं चाहता है। तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें मेरी बात सुननी होगी। अब तुम्हारी वो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। अगर तुम में इतनी सी भी गैरत है ना तो चुपचाप करके यहाँ से निकल जाओ, मत बनाओ अपना तमाशा। आप ऐसा कैसे कर सकती है? इस हालत में तो रहम खाए मुझ पर इतना जुल्म मत करें। मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, वो सह नहीं पाएंगे। इस राजी से चक्कर चलाने से पहले तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सोचना चाहिए था कि वो ये जिल्लत सह पाएंगे कि नहीं। खुदा के वास्ते बस कर दे, मत लगाए इतने घटिया इल्जाम मुझ पर। फैजान को बुलाए, बाबा को बुलाए, मैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। बस हो गई है सफ्तर की, अब उनकी एक नहीं चलेगी। उनकी तो सबसे बड़ी गलती थी कि तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उन्होंने अपना वफादार समझा। तुम लोगों ने तो उनके साथ वो किया जो कोई अपना भी करने को सोच भी नहीं सकता। खत्म हो गए सब रिश्ते। फैजान के साथ अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कैसे ताल्लुक खत्म हो सकता है? मैं बीवी हूं उनकी, उनके होने वाले बच्चे की माँ। ऐसे आप ताल्लुक नहीं खत्म कर सकती है। फैजान, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए आंटी मुझे घर से निकाल रही है। तुमने जो किया है बेहतर यही हादिया कि तुम चली जाओ। आउट। फैजान क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप जानते हैं मैं बेकसूर हूं। तुमने धोखा दिया है हादिया मुझे। मेरी आंखों के सामने सब कुछ करती रही और मैं बेवकूफ तुम्हारी झूठी मोहब्बत को सच समझता रहा। यू हैव हर्ट मी हादिया। तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। I don't trust you anymore। तो बेहतर यही है कि तुम चली जाओ यहाँ से। सर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। फैजान You know what हादिया, मुझे अब इस बात का भी यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है या नहीं। किस किस्म के इंसान है आप? किस किस्म के इंसान है? अरे आपको तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन होगी। शर्म नहीं आई आपको? आपका दिल नहीं कांपा अपनी औलाद को गाली देते हुए? हर हरकत की उम्मीद थी मुझे आपसे, लेकिन इस हरकत की नहीं। और आप जैसी कमजोर और संदिल औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आपसे तो मेरा अल्लाह हिसाब लेगा। सजा के रखें अपने बेटे को। लानत भेजती हूं मैं आपके इस बेटे पर और आपके इस आलीशान बंगले पर। जा रही हूं मैं।
बेशक अब दोबारा मुड़ के कभी नहीं देखो। चले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। शुक्र है। प्लीज चले यहाँ से। सुनो, एक दफा जब यहां से चले जाओगे ना तो 12 वापस आने का सोचना भी मत। अब बेफिक्र हो जाए। ये खुददार आदमी जब किसी की दहलीज पार करता है तो वापस लौट कर नहीं आता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। शीना, मैं एक बार अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। जितना नुकसान आपने हमें दिया है ना, उसके बाद तो वो हरगिज नहीं मिलना चाहते। जाए आप लोग यहां से, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवा के आपको धक्के दे के यहां से बाहर निकलवाऊं। बस बहुत हो गया शीना। तुम्हें किसी से बात करने की तमीज तक नहीं है। आप मुझे छोड़े, इसको देखें, वो आपके हाथ से ही निकल गया। आप हद से बढ़ रही हैं मुमानी। हदें मैंने क्रॉस की हैं, हद तो तुमने पार की है राजी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी जितना कि सब्दा ने तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखा हुआ था। प्लीज यहां से चले, मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका इस इज्जत का। चले अम्मी। मर चुके आप लोग हमारे लिए। चलो राजी, आइंदा कभी यहां आने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? आप जानते भी हैं अलीम भाई कि आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाए। क्या आप क्या कह रही हैं भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आई। वो पूरी रात घर से गायब थी और पता किसके साथ थी? उसने पूरी रात राजी के साथ गुजारी है। फैजान के पास सबूत भी है, उसने तस्वीरें तक खींची हैं। भाभी जरा सोच समझ कर बात करें। आप क्या कह रही हैं? ये जो हादिया ने हमारे साथ किया है ना, हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है, हमारे मुंह पर जो कालक मिली है, वो कोई भी शरीफ लड़की नहीं कर सकती है और मैं कभी भी उसको इसके बारे में माफ नहीं करूंगी।
नहीं, हादिया ऐसी नहीं है। वो ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाभी। गलतफहमी नहीं है अलीम साहब, आपकी बेटी का अफेयर राजी से चलता रहा है और ये अभी की बात नहीं है, शादी से पहले की बात है। वो एक दूसरे को शादी से पहले भी चाहते थे, उसके बाद भी शादी के बाद उनकी मुलाकातें होती रही हैं और अभी तक जो है वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अलीम भाई रास्ते में आ रहे थे नमाज पढ़कर, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, लोग वापस उन्हें लेके गए अस्पताल। थैंक यू यार, ये रखो और सिम लगा दी हूँ इसमें। तुम्हारे फोन का भी कुछ करते हैं, इतनी परेशानी की बात नहीं है। वैसे मैंने अपने एक दोस्त के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रखी हुई है, जैसे ही तुम्हारा फोन ऑन होगा तो वो फौरन से ट्रैक कर लेगा। थैंक यू सो मच यार। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे काम आए। अरे यार, मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए तो मेरी जान भी हाजिर। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। थैंक यू यार। चलो ना चाय पियो यार, इस तरह तो जाने नहीं दूंगा तुम्हें। आओ। अरे नहीं यार, अभी नहीं, फिर किसी मौके पे आऊँगा। अभी ज़रा ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। थैंक यू सो मच यार। आई थिंक तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, तुम कॉल सुनो, मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया अगेन। थैंक यू सो मच। राजी, यार तुम वाकई में मुकद्दर के सितारे हो। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो क्या? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। हेलो फिजा, क्या हुआ मम्मी, सब ठीक है? बेटा वो तुम्हारे अब्बा अस्पताल में बेटे, बस तुम जल्दी आ जाओ। क्या? कैसे अम्मी? ये सब कैसे हुआ है? क्या हुआ अब्बू को? पता नहीं बेटा, बच्चे हंसे थे, नमाज पढ़ने गए थे, आके किसी ने बताया कि हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में आए हैं। अम्मी मैं आती हूँ, आपने आप ही को कॉल करके बताया? बहुत फोन किया बेटा, उसका नंबर नहीं लग रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज़। घर पे ऐसा क्या हुआ था? शीना ने तुम्हारे अब्बा को फोन करके इतना परेशान कर दिया, वो यहाँ पहुंच गए। अम्मी प्लीज आप फरवा से कुछ मत कहिएगा। नई नई शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड के साथ यूरोप के ट्रिप पे गई है। खामखा उसका ट्रिप खराब हो जाए। बेटा उसे पता तो चलना ही है
ऐसी बातें ज्यादा देर कहाँ छुपी रहती हैं। और वो तुम्हारी जो शीना मुमानी है, पूरे खानदान में अब तक बात को फैला चुकी होंगी। मुझे तो डर है अलीम भाई, अरे जब उन्हें पता चलेगा तो कैसे सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। फिजा? हाँ फिजा बोलो। हेलो राजी भाई, वो फिजा तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। आप ही को कब से कॉल्स कर रही हूँ, घर में कुछ हुआ है क्या? कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा। फिजा वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? राजी भाई वो अब्बू, क्या हुआ उनको? अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स फिल वक्त कुछ भी नहीं बता रहे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप प्लीज आप ही को लेकर आ जाएंगे। अल्लाह खैर करे। मैं तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं हादिया को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके मैं आ रहा हूँ। नहीं राजी, तुम कहीं नहीं जाओगे। कह रहे हैं कि वो आप ही को लेकर आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे ना? हिम्मत रखते बच्चे, ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। इस तरह तो सफ्तर का शक यकीन में बदल जाएगा। मत जाओ। नहीं अम्मी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ मुझे जाने दे प्लीज। अरे मैंने कहा ना, बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। अरे शीना ने सारे खानदान में खबर फैला दी है। पता नहीं इसी वजह से अलीम भाई की तबीयत खराब हो गई हो सकता है। और तुम्हें देखकर तो खतीजा भी बुरा मना जाएगी। मत जाओ बेटा, मत जाओ, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं, मेरे लिए इंसानियत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वहां जिंदगी और मौत के कश्मकश में हो, उनके पास कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए। मुझे जाने दे प्लीज। रिक, अल्लाह बस तो खैर कर। कोई पैमाने मोहब्बत ना कोई राहे वफा, ऐसे चलते हैं कि होता नहीं मंजिल का पता। आंखों आंखों में जो इकरार के बंधन बांधे टूट जाते हैं किसी शाम सितारों की तरह। अस्सलाम वालेकुम राजी साहब। अस्सलाम। रुक जाएं साहब जी, आप अंदर नहीं जा सकते। बड़ी बेगम साहब ने मना किया है। खालिक साहब, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे लाजमी जाना है अंदर, प्लीज आप मुझे अंदर जाने दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हाजी साहब उन्होंने मना किया है बहुत सख्ती से, आप अंदर नहीं जा सकते। हमारी नौकरी पे बात आ जाएगी साहब जी। हाँ मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे लाजमी अंदर जाना है, एक जरूरी काम है। छोटी बीबी से मिलना है मुझे। छोटी बीबी से? मगर वो तो चली गई। चली गई? कौन? हादिया बीबी। लेकिन कहाँ गई, किस तरफ गई? पता नहीं साहब जी, हमने उनसे पूछा नहीं। किसके साथ? कोई था उनके साथ या नहीं? नहीं साहब जी, उनके साथ कोई भी नहीं था और कोई सामान भी नहीं था उनके पास। ओके। क्या समझते हैं हम तुम्हें? और तुम क्या निकली? तुम्हारे माँ बाप सब खानदान के सामने अपनी बेटियों की शराफत के गुण गाते थे। ये अपनी बेटी की शराफत। एक ने अपने मंगेतर को धोखा देके क्लास वालों से अफेयर चलाया,
दूसरी को कोई और नहीं मिला तो अपने हस्बैंड के कजन से अफेयर चलाया। तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं। मुझे तो शर्म आ रही है तुम जैसी बदकार लड़की को अपनी बहू कहते हुए। हादिया, हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से। यहाँ क्या कर रही हैं आप चले मेरे साथ। मैं क्यों जाऊँ आपके साथ? मुझे कहीं नहीं जाना। हादिया, आप मेरी बात सुने प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सब कुछ तो तबाह करके रख दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। अब क्या चाहते हैं आप? मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन इस वक्त आप मेरी बात सुने प्लीज। मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। जाए, मेरा पीछे छोड़ दे। छोड़ दूंगा। एक बार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं मदद करने नहीं आया हादिया, मैं आपका सिर्फ साथ देने आया हूं। किस हक से? नहीं है ना कोई जवाब, नहीं है ना कोई हक, क्योंकि कोई हक ही नहीं है। कितना समझाया था मैंने आपको, कितना कहा था कि मेरी जिंदगी में दखल-अंदाजी मत करें, फिर भी आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, जाए मेरी जिंदगी से, लेकिन नहीं, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मेरा घर तोड़ दिया, मेरा शौहर मुझसे बदगुमान हो गया। तुमको वाकई लगता है कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है? ठीक है, हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज वाकई आपको लगता है कि मैं कसूरवार हूं? मैंने हमेशा आपकी मदद की आती है, और सच तो यह है कि आपका और फैजान का रिश्ता ही कमजोर था। ये वक्त बहस करने का नहीं है हादिया। आपको इस वक्त यहां पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में होना चाहिए, अपने अबू के पास। चलें। हॉस्पिटल? क्या हुआ मेरे अबू को? हादिया, आपके अबू की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज चलें। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे लेके चले। चल। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? लगता है किसी गहरी सोच में। आप कब आए? उसी टाइम जब तुम यहां नहीं कहीं और थी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई तो बात है, वरना बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ अकेले उदास बैठी हो। अम्मी और भाई मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। ओहो, इतनी सी बात? अरे वो दोनों मसरूफ होंगे। ऐसा पहले हुआ तो नहीं। पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है।
ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। अरे तुम ख्वाह परेशान हो रही हो। आई प्रॉमिस हम यहां से जल्दी चले जाएंगे। अच्छा अब तुम अपना मूड ठीक करो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कैसी लगी? बहुत प्यारी है, थैंक यू। अच्छा अब इस खुशी में जल्दी से उठो और तैयार हो, बाहर चलते हैं। बहुत बड़ी आजमाइश में आ गए हम लोग। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ दांव पर लग गया और मुझे औलाद की खुशी के सामने किसी चीज की परवाह नहीं। चले शुक्र, आपको एटलीस्ट ये तो रियलाइज हुआ ना कि बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। शीना ये तानों का वक्त नहीं है। दुआ करो कि हमारी बच्ची इस सदमे से बाहर निकल आए। राजी को तो मैं बाद में देख लूंगा जो उसने किया। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा भांजा है। कितनी मुश्किल से वो अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौटी थी। दूसरी दफा धोखा खाया। कुछ तो टाइम लगेगा ना। प्लीज देखो, इस वक्त उसे हमारे प्यार, मोहब्बत की, तवज्जो की जरूरत है। बाकी सारे मामले को छोड़कर तुम हर पल, हर लम्हे उसके साथ रहो। बहुत मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है शीना, उसे हमारी जरूरत है। तुम समझ रही हो, डॉक्टर ने भी कहा है कि वो दोबारा खुदकुशी की तरफ सोच सकती है। तो एक मिनट के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। जाओ तुम हादिया को मेरे पास भेजो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। अब बात करने को रह क्या गया है सफदर? और वैसे भी वो चली गई है यहां से। क्या मतलब? कहां गई है वो? मुझे क्या पता, गई होगी हैदराबाद। अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो शीना, मैंने तुम्हें मना किया था जब तक बच्चा नहीं हो जाता उसे घर से मत जाने देना। अरे ये बात सोसाइटी में फैल गई तो राजी को तो मैं देख लूंगा, लेकिन वो हमारे घर की इज्जत है। अरे तुम्हें क्या हो गया? अलीम भाई ये सुनकर अब सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कर दे सफदर उन लोगों की हिमायत करना। जो जिल्लत और रुसवाई उन्होंने हमें दी है, उसके बावजूद आप चाहते हैं कि वो हमारे घर में इज्जत से रहे? अरे माफ करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था शीना। अलीम भाई को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता था मैं। हाल है सफदर, इतना कुछ हो गया और अभी भी आपको अपने दोस्त की पड़ी है। और बाय द वे, मैंने उसे नहीं निकाला है। मैंने और फैजान ने इनफैक्ट उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में थी, उसने कुछ भी नहीं सुना और वो राजी और आपा के साथ चली गई है। क्या वो भी चले गए? तो अब यहां रहकर क्या करना था उन्होंने? अरे मैंने रोकना नहीं चाह रहा था, कम से कम मुझे राजी से बात तो करनी थी ना। जो पूछना चाहते थे वो कल रात पूछ लिया ना आपने। अब और क्या जानना चाहते हैं आप? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको ना बताकर अच्छा ही किया है, क्योंकि मैं जानती थी कि आप उन्हें रोकना चाहेंगे। अरे मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ राजी से बात करना चाहता था, पूछना चाहता था। कौन सफदर? आपका एक नाम है, आपकी इज्जत है सोसाइटी में। उन घटिया लोगों की वजह से आप क्या सब गवा देना चाहते हैं? मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पे उनकी असलियत सामने आ गई। तो सोचें, अगर नताशा से शादी करने के बाद उनकी असलियत सामने आ जाती तो वो क्या कर लेती? आपको पता है ना वो कितनी जज्बाती है। सफदर, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे वक्त पर हुआ है। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन से अब कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा हुआ ना कि वो सब यहां से चले गए हैं।
अब हमें सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना है, उनकी खुशियों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है। सफदर, फिजा कहाँ है वो? क्या हुआ उन्हें? हाँ, अभी तबीयत ठीक नहीं है आपकी, वो बहुत ज्यादा बीमार है। क्या हो गया उन्हें? उनकी बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते वो लोग। तुम इसके साथ क्यों आई हो? फैजान कहाँ है? अब वो अम्मी, मैंने फैजान भाई को कॉल की थी, आप ही को भी कॉल की, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए राजी भाई को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप ही को ले आए। और फिर मैंने ना अब्बू के फोन में देखा था कि लास्ट कॉल शीना आंटी की थी, तो मैं बस घबरा गई थी थोड़ा सा। क्या? हाँ, आंटी आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हादिया तुम बताओ मुझे, घर पे ऐसा क्या हुआ था? शीना ने तुम्हारे अब्बा को फोन करके इतना परेशान कर दिया, वो यहाँ पहुंच गए। आंटी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, प्लीज आप मुझे मौका दें। दरअसल उस रात को जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे हादिया के नंबर से मैसेज आया